और मैथमेटिक्स जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स में उनका स्कोर हमेशा कम ही होता है। मेरे 100 में से सिर्फ 38 मार्क्स आए थे। मैथमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से किया था वरुण एडवांस, और उससे मेरा आया था स्कोर बढ़ा। तो अब 1 महीना बचा था, मैंने अपने सारे इलस्ट्रेशंस को रिवाइज किया, सारे नोट्स की कॉपी से। मैथमेटिक्स में 87 आउट ऑफ 120 स्कोर किया था, एंड जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 1995। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, ए सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने जेई एडवांस 2024 में मैथमेटिक्स में 87 आउट ऑफ 120 स्कोर किया था, एंड जिससे मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 1995। और अभी मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बीटेक एट आईआईटी रुड़की। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली जिससे आपका मैथ्स का स्कोर इंप्रूव हो सकता है। पर्सनली मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन रहा है मेरे लिए भी जो स्टार्टिंग में मेरा काफ़ी वीक था, और मैथमेटिक्स जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स में उनका स्कोर हमेशा कम ही होता है। तो आज की वीडियो में बताने वाला मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड कौन सी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने पढ़ा कहाँ से था। आप लोगों को मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने PW से पढ़ा है 2 साल ऑनलाइन, फ्रॉम अर्जुना इन 11th एंड लक्ष्य इन 12th। उसके बाद मैंने वरुण से पढ़ा है। तो मैथमेटिक्स मैंने करी कैसे थी? 11th क्लास में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी सिद्धार्थ मिश्रा सर से। सिद्धार्थ मिश्रा सर PW में पहले पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ाते हैं। 11th क्लास मैंने पूरी उनसे करी थी। 11th क्लास में मेरे बैकलॉग्स थे। 11th में मेरा सिलेबस जनवरी में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट मेरा अप्रैल में आके ख़त्म हुआ। और 12th स्टार्ट होने से जस्ट पहले, 12th स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले मेरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हुआ। लाइक लेक्चर्स देखना, प्रैक्टिस मैंने तब भी नहीं करी थी। लेक्चर्स देखने वाला सिलेबस, मतलब जो लेक्चर देखने वाला पार्ट होता है, वो मेरा मार्च के एंड में या अप्रैल में जाके ख़त्म हुआ था 11th क्लास में। और काफ़ी चैप्टर्स मेरे वीक रह गए थे। कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, वो चैप्टर मैंने नहीं किया था, ऑल्दो वो हट ही गया था फिर सिलेबस से। इसके अलावा जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग जाती है थोड़ी बहुत, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने किया ही नहीं है। वो मैंने बाद में भी नहीं किया, पहले भी नहीं किया, वो मैंने छोड़ ही दिया था कम्प्लीटली ऑल टुगेदर। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ होल कंसेप्ट, एज अ होल चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा काफ़ी वीक था। ऑल्दो जो ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें x प्लस आयोटा वाई पुट करके आंसर आ जाते हैं, वो तो मैं कर लूँगा, बट ऑब्वियसली मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा वीक था। इसके अलावा जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला भी मैंने छोड़ा हुआ था। हाइपरबोला मैंने 12th खत्म होने के बाद किया। तो पैराबोला, इलिप्स और सर्कल मैंने कर लिया था, बट हाइपरबोला मैंने अलग से किया लास्ट में, बिकॉज वो मेरा छूट गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरी छूटी हुई थी 11th में। तो 11th मेरा वीक था। और जब मैंने जेई मेंस का पहला अटैम्प्ट दिया था जनवरी में, मेरे 100 में से सिर्फ 38 मार्क्स आए थे, एंड उस 38 मार्क्स में से सारा का सारा 12th का पोर्शन का मैंने अटैम्प्ट किया था, बिकॉज 11th का मैं सब कुछ भूल चुका था। 11th का मेरे को शायद एक सवाल आया होगा, वो भी मैंने गलत कर दिया था, नेगेटिव लग गया था उसमें मेरा। तो 11th मेरा काफ़ी वीक था मैथमेटिक्स में जेई मेंस 1 के टाइम पे। अब बात करते हैं मैंने 12th में कैसे पढ़ा है। 12th में मैंने पढ़ा है आशीष सर से, आशीष अग्रवाल सर से मैं 12th में पढ़ा है, लक्ष्य में पढ़ाते थे। एंड उसके बाद वरुण एडवांस में तरुण खंडेलवाल सर से भी पढ़ा है, और आशीष सर से भी पढ़ा है, और मनोज शर्मा सर से भी पढ़ा है। तो इन सब टीचर से मैंने पढ़ा है मैथमेटिक्स, और राजीव रस्तोगी सर से भी पढ़ा है। तो मैंने काफ़ी टीचर से पढ़ा है वरुण एडवांस में। बट लक्ष्य की बात करूँ तो मैंने मेन कंसेप्ट जो स्टार्टिंग से बिल्डअप होते हैं, ये सब मैंने आशीष अग्रवाल सर से पढ़ा है। आशीष अग्रवाल सर काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क देते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो 12th मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, बिकॉज मैंने कोई बैकलॉग नहीं होने दिया 12th में। 11th में मेरे काफ़ी बैकलॉग्स थे, 12th में मैंने एक भी बैकलॉग नहीं होने दिया। सारे क्वेश्चन में करता था, जितने होमवर्क में मिल रहे हैं, जितने KT के TAH मिलते रहते थे आशीष सर के, उसमें वो सब करता था। PYQ जितने भी सर देते थे सब कर लेता था। क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा अच्छे से करता था। 12th में मैंने एक भी बैकलॉग नहीं होने दिया, और 12th में मैंने टेस्ट का भी कोई बैकलॉग नहीं होने दिया, जिससे मेरी 12th काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी थी। बट अभी हम मैथमेटिक्स की बात करें। बात आई जेई मेंस 1 की। जनवरी में जेई मेंस 1 था, और मैं मॉक टेस्ट देता था। मेन से पहले मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिए थे। मैथमेटिक्स में मेरा हमेशा कम स्कोर आता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा 60-60, 70-70 पहुँचता था, बट मैथमेटिक्स में 30-40 के राउंड रहता था। अब जेई मेंस की बात करते हैं। जेई मेंस जनवरी टर्म में मेरे आए थे 100 में से 38 इन मैथ्स। और 11th का सेक्शन मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ था, बिल्कुल मैं भूल चुका था, मैं रिवीजन करना भूल गया था। ऑल्दो मैंने रिवीजन किया था, ऐसा नहीं कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, बट स्टिल 11th की कंसेप्ट मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने 12th के थे। और नेगेटिव के डर की वजह से मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करे जितने मैंने 12th के करे। 12th के रिलेशंस एंड फंक्शंस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी और ये सब चीज़ें जो होती है, वेक्टर्स, इन सब के क्वेश्चंस मैंने करे। बट 11th के क्वेश्चंस जो होते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और हाँ एलिप्स, सर्कल, जो कोनिक सेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें
और बाकी जो चीज़ें होती है 11th की बाइनोमियल सीरीज़, इन सब की चीज़ों की मेरी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं थी, बिकॉज 12th के जस्ट बाद सिलेबस कंप्लीट हुआ, 2 महीने मेरे पास ऑल दो थे, बट मेरे 11th उतने अच्छे से मेरे ब्रशअप नहीं कर पाया मैं दोबारा, और 11th मेरी वीक ही थी। तो 38 आउट ऑफ 100 आए मेरे। अब जनवरी के बाद मैंने ऐसा क्या किया जिससे एडवांस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ। जनवरी के बाद मैंने फुल फोकस दिया मैथमेटिक्स के लिए, एटलीस्ट वरुण एडवांस बैच को। और वरुण एडवांस बैच में काफ़ी अलग अलग आपको अलग अलग नई नई प्रॉब्लम्स कराते हैं। तरुण खंडेलवाल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, राजीव रस्तोगी सर, मनोज शर्मा सर, तीनों ही टीचर्स थे वरुण एडवांस में, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया है एंड काफ़ी नए टाइप की प्रॉब्लम्स कराए हैं। तो वरुण एडवांस मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने उतना अच्छे से फॉलो नहीं किया वरुण एडवांस। फिजिक्स में शायद मैंने कुछ 12th के चैप्टर्स करे होंगे, और केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी चीज़ें करी होंगी, फिजिकल की थोड़ी बहुत और इनऑर्गेनिक की थोड़ी बहुत। बट मैथमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से किया था वरुण एडवांस, और उससे मेरा आई थिंक स्कोर बढ़ा। थोड़े दिनों बाद मैंने बोर्ड्स पे फोकस स्टार्ट कर दिया था फैब के अराउंड, बट बोर्ड्स के खत्म होते ही फिर मैंने जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में फिर से फोकस किया, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट भी देना था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मैथमेटिक्स में 58 थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 38 थे, सेकंड में 58 थे। अब सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जेई मेंस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, 98.91 परसेंटाइल आई थी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मेरी रैंक आ गई 5000 समथिंग। अब बात करते हैं एडवांस के लिए, 1 महीना बचा है, और अब मेरा क्या अप्रोच थी मैथ्स के ऊपर, बिकॉज मेरी मैथ्स काफ़ी वीक थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस मैंने सारे नोट्स की कॉपियाँ निकाली। इतनी मोटी मोटी नोट्स की कॉपियाँ थी, बहुत सारी, 11th की भी 12th की थी, और उनको मैंने स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट किया, सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाना स्टार्ट करें। बिकॉज हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम कंसेप्ट जो है दोबारा पढ़ते रहते हैं ना, वो भूलते रहते हैं, और क्वेश्चन उन्हीं के अराउंड आता है, कुछ नया नहीं पूछते हैं मोस्टली। नया अगर पूछ रहे हैं तो उसमें आप शायद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब कर लोगे, बट एसेंशियली जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके अराउंड ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैंने सारे के सारे नोट्स की कॉपियाँ उठाई, नोट्स की कॉपी उठा के मैंने दोबारा रिवाइज़ किया। सबसे पहले 11th मैंने रिवाइज़ किया, 11th में स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला होते हैं, वो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला, ये सब चीज़ें रिवाइज़ करी। धीरे धीरे करके बाइनोमियल सीरीज़ जो होती है, बाइनोमियल सीरीज़, उन सबके फॉर्मूलाज को अच्छे से डिराइव किया, याद किया। उसके बाद फिर फोनिक सेक्शन में गया मैं धीरे धीरे, वहाँ पे मैंने सब चीज़ें रिवाइज़ करी। वहाँ पे जो टी के अंदर इक्वेशंस आती हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो सब मैंने अच्छे से याद करी, उनको डिराइव कैसे करने हैं वो सब चीज़ें मैंने याद की, सारे के सारे रिजल्ट्स याद करे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में सारे के सारी चीज़ें, सर्कुलर परम्यूटेशंस, बेगर्स रूल, ये सब चीज़ें याद करी। 11th करा, फिर 12th पे फिर से आया, सबसे स्टार्टिंग में रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी में गया, धीरे धीरे करके और ऊपर गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने खुद के नोट से पढ़ी हैं, मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज़ें नहीं लगाई हैं, मैंने कोई एक्सटर्नल बुक नहीं करी है मैथमेटिक्स में, सिर्फ क्लास का मटेरियल करा है, DPPs करी हैं, KTKs करे हैं, TAH करे हैं, और इलस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने PYQs करे हैं। मैथमेटिक्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया मैथमेटिक्स में, बस मैं मॉक टेस्ट देता था, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे उनको मैं एनालाइज करता था, अगर फिर से आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। और मॉक टेस्ट मैंने दिए मैथोंगो के आप मॉक टेस्ट ले सकते हो एडवांस के लिए, और मेंस के लिए मॉक टेस्ट में सिर्फ PW के देता था, PW के AITS होते थे जो, उनको देता था। तो अब 1 महीना बचा था, मैंने अपने सारे इलस्ट्रेशंस को रिवाइज किया सारे नोट्स की कॉपी से। उसके बाद मैंने एडवांस के PYQs और मेंस के दोनों के PYQs करें मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में मेंस और एडवांस में उतना डिफरेंस नहीं है। मेंस के PYQs भी आ सकते हैं एडवांस में, बिकॉज मेंस भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैथ्स का। तो मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया, मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। और एडवांस के मॉक टेस्ट से पहले मैं सोचता था कि अगर मैं 200 नंबर आएंगे, मैं एम करता था कि एडवांस में मैं 200 नंबर लेके आऊँगा, और उसमें से मैं सोचता था कि 200 नंबर में से 100 मेरी केमिस्ट्री में आ जाएंगे, बिकॉज मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और 50-50 फिजिक्स और मैथ्स में मैं लेके आ जाऊँगा, मैं ऐसा सोचता था। और मेरे मॉक टेस्ट में भी केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, बट एग्ज़ाम डे के दिन क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्डर साइड आए एंड मैथ्स थोड़ा ईजियर साइड आ गया, जिससे मेरा मैथ्स में स्कोर अच्छा आ गया, 87 आ गया, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60-61 ऐसे आया। तो ओवरऑल मेरा स्कोर 208 था, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 199 थी, 1995 थी। तो मैथमेटिक्स लास्ट दिन ऐसा क्या हुआ जिससे मेरे 87 आ गए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी ज़्यादा आ गए, जबकि मैथमेटिक्स हार्ड होती है। तो देखो मैथमेटिक्स में यार उस दिन पेपर थोड़ा आसान भी था, बट इतना भी आसान नहीं था कि जिसके 38 आ रहे हैं वो बिना पढ़े फिर से 87 ले आए एडवांस में। मैंने पढ़ा तो है 2-3 महीनों के अंदर, काफ़ी मैंने पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें मैंने करी, अपने जो पढ़े हुए कंसेप्ट हैं उन्हीं को मैंने रिवाइज़ किया। मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया कि कोई और बुक लगा ली या फिर ये कर लिया वो कर लिया। मैंने सिर्फ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था उनको फिर से रिवाइज़ किया, उन कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रशअप किया, जिससे मेरी मैथमेटिक्स में इतना अच्छा स्कोर आया। और
फाइनली 87 मार्क्स के साथ मेरे 1995 रैंक आई और अभी मैं IIT रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। ये सब चीज़ें थी जो मैंने किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए इन बचे कुछ से महीनों में। अभी अगस्त एंड पे आ गया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने का राउंड मेंस के टाइम बचा है और 8-9 महीने का राउंड एडवांस का टाइम बचा है। तो अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका मैथ्स का स्कोर इंप्रूव हो, बिकॉज मैथ्स में आपके पक्का भी कम नंबर आ रहे होंगे जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो। तो मैथ्स में ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं कि आपको मैथ्स में क्या क्या करना है। देखो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो पहले वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करो अपना सारा का सारा। 12th में भी आपको बैकलॉग्स मत होने दो, अगर 11th में हो तब भी बैकलॉग्स मत होने दो। 11th वाले के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो बिल्कुल बैकलॉग ना कब यहाँ पे बनाए और 12th में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेके आए। क्योंकि मैंने 11th में गलती कर दी थी बैकलॉग की, बट आप लोग ये गलती मत करो। बात करते हैं अगर आप 12th में हो, 12th में अभी आप हो कोचिंग, जिसमें कोचिंग में हो आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करो। नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स की अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्लास इलस्ट्रेशन करने हैं, PYQs करने हैं, DPP और होमवर्क जितना भी क्लास में आपको आपके टीचर्स आपको जितना भी होमवर्क देते हैं उसको सबसे पहले करो। उसके बाद PYQs करो। अब बात आती है इसके बाद आपको क्या करना है। आप कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए एक बुक है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक काफ़ी अच्छी किताब है, आप इससे क्वेश्चंस करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। इसके अलावा आप सेंगेज भी कर सकते हो। सेंगेज की अलग अलग बुक्स आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग बुक आएगी, कैलकुलस के लिए अलग बुक आएगी, वेक्टर के लिए अलग बुक आएगी, वो आप कर सकते हो। बट आपको खरीदनी नहीं है बुक्स, आप PDF से कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा कहीं पे। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ब्लैक बुक करो, बिकॉज वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ब्लैक बुक करो। अगर आपने ब्लैक बुक के भी अच्छे खासे क्वेश्चन कर लें तब आप सेंगेज पे जाओ। अब ब्लैक बुक आपको करना कैसे है, आप हर सवाल को देखो, हर सवाल को आप खुद से करने का ट्राई करो, और आपको नहीं सॉल्व होता है तो आप एक दो हिंट ले सकते हो। आपको इंटरनेट पे काफ़ी इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। बट आप हिंट कैसे लोगे, आप हिंट के लिए अपने नोट्स पे खुद जा सकते हो कि नोट्स में ये वाली चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, ये वाली चीज़ें आपने जहाँ भी पढ़ी थी उनको फिर से रिकॉल करो, वहाँ पे जाकर रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन में आके फिर से उसको ट्राई करो। तो आपको ऐसे ट्राई करना है, और उसके बाद भी नहीं होता तो सोल्यूशन देख सकते हो। बट सोल्यूशन देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन को याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, उसको कहते हैं एनालिसिस। सो आपको ये सब करना है और मॉक टेस्ट देते रहना है। जनवरी अटैम्प्ट से पहले आपको एटलीस्ट 15-20 मॉक टेस्ट देने हैं मेंस लेवल के। 15-20 नहीं भी देते तो एटलीस्ट 10 तो दे दो। तो एटलीस्ट 10 मेंस के आपको टेस्ट देने हैं बिफोर जनवरी, और एडवांस से पहले आपको एटलीस्ट 15 टेस्ट देने हैं 6 घंटे के, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के, जिससे आपका लाइक टेस्ट में बैठने का कैसे बैठना है, आपको कैसे टेस्ट आएगा वहाँ पे आपका लाइक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हो। और जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसको उसके बाद आपको एनालाइज भी करना है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी, या फिर आपको आता था तो आपने क्या आपको आता था तो आपने फिर भी मिस्टेक क्यों करी, या फिर आपको नहीं आता था तो आपका कौन सा कंसेप्ट मिसिंग था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें थी मैथ्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ये सब सेम है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज भेज सकते हो। ये तीनों चीज़ों की लिंक कमेंट सेक्शन में नीचे, ये बाकी दोनों चीज़ों की लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।